देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ तरनजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 12वीं क्लास की परीक्षाओं में कमाल करने वाली लड़की गुरमीन को बधाई दी है। सीएम कैप्टन अपने ट्विटर पर गुरमीन को बधाई देते हुए कहा कि बाकी के सभी 12वीं की परीक्षा पास करने वाले छात्र छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए कामना की है। आपको बता दें कि गुरमीन ने 12वीं की परीक्षा में 99.8% स्कोर किया है। गुरमीन ने 4 सब्जेक्ट में पूरे 100 मार्क्स स्कोर किए हैं। लुधियाना की गुरमीन ने 12वीं परीक्षा में कमाल किया, जिसके चलते मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्विटर के जरिए गुरमीन को बधाई दी है और बाकी छात्र छात्राओं के बेहतर भविष्य की भी कामना की है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके गुरमीन को बधाई दी, जिसने कि लुधियाना से टॉप किया है और 4 सब्जेक्ट्स में 100% स्कोर किया है और ओवरऑल 99.8% स्कोर किया है गुरमीन ने। इसी के साथ मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बाकी छात्र छात्राओं के भी बेहतर भविष्य की कामना की है ट्विटर के जरिए। तो आपको बता दें कि गुरमीन ने 12वीं कक्षा में 99.8% स्कोर किया है और 100% स्कोर किया है 4 सब्जेक्ट्स में, जिसे चलते मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट के जरिए गुरमीन को बधाई दी और दूसरी तरफ बाकी छात्र छात्राओं के बेहतर भविष्य की भी कामना की। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्विटर के जरिए बधाई दी। तो आपको बता दें कि लुधियाना की रहने वाली गुरमीन ने 99.8% स्कोर किया है और अगर बात की जाए 4 सब्जेक्ट्स की तो 100% स्कोर किया है। सो कमाल दिखाया है लुधियाना की गुरमीन ने 12वीं परीक्षा में। वहीं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरमीन को ट्विटर के जरिए बधाई दी और बाकी छात्र छात्राओं के बेहतर भविष्य की भी कामना की है मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। वहीं पंजाब में कोरोना लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है, जिसको लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कई हिदायतें जारी की हैं। आपको बता दें, लेकिन फिर भी पंजाब में कोरोना की खबरें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, जिसके बारे में जानने के लिए गुरदासपुर पहुंचे हमारे संवाददाता। आइए जानते हैं गुरदासपुर में कोरोना का हाल। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से एक बार फिर अनलॉक को लेकर हिदायतें जारी कर दी गई हैं। ये हिदायतें बहुत सख्त जारी की गई हैं, जिसमें सबसे पहली हिदायत है कि पहले विवाह समागम में 50 लोग जा सकते थे, अब 30 लोग कर दिए गए हैं। इन 30 लोगों में लड़की वाले पक्ष से लड़के वाले पक्ष के अलावा अगर कोई होटल का स्टाफ है वो भी इसी 30 लोगों में गिना जाएगा। अगर सिख धर्म में शादी होती है तो ग्रंथी सिंह, या फिर हिंदू धर्म में शादी होती है तो पंडित के अलावा जितने भी धर्म हैं उनके धार्मिक लोग भी इसी 30 की गिनती में आएंगे। बात की जाए किसी के मृत्यु की तो क्रिमेशन पर, अंतिम संस्कार पर भी 20 लोगों से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। अब बात करते हैं उन लोगों की जो अक्सर ही धरना प्रदर्शन करते हैं। वो लोग होते हैं सियासी लोग। सियासी लोगों पर पाबंदी लगा दी गई है कि 5 लोगों से ज़्यादा कोई भी पार्टी मीटिंग नहीं होगी और ना ही अब कोई भी प्रदर्शनकारी किसी जगह पर प्रदर्शन कर पाएगा। ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि पंजाब में कोरोना के केस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जिला गुरदासपुर की बात की जाए तो यहाँ पर भी रिकवरी रेट तो है, रिकवरी है, लेकिन केस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदे। उनसे बात करते हैं क्या पंजाब सरकार की इन हिदायतों से वो कितनी सहमति रखते हैं, क्या सोचते हैं इन हिदायतों के बारे में। पहले बात करते हैं लोक इंसाफ पार्टी के नेता हैं हमारे साथ विजय त्रेन। विजय जी, जो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सियासी पार्टियों पर 5 लोगों से ज़्यादा पाबंदी लगा दी है, क्या कहना चाहेंगे इस पर। देखो जी, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है भी सत्ताधारी की करन रहे आ ते उन्होंने दुख ਹੁੰਦਾ भी ਸਾਡੇ खिलाफ कोई क्यों खलोए ज़्यादा जनता ला के। 5 जने ने की बनना, इन्हों जनता खलोएगी पिटेगी फिर किते जाके सानू इंसाफ नहीं मिलता। तो ये तो बहुत वधिया ठीक है, इन्हों के रूल बड़े सोहने करन रहे आ। मैं तो इस गल नाल सहमत नहीं। सानू जिथे खलोना पऊगा असीं ते खलोवांगे, 5 छड़ के 500 भी खलोवांगे। लेकिन पहले जुर्माना था, अब अगर आप 5 लोगों से ज़्यादा इकट्ठा करेंगे लोगों को तो आप पर FIR दर्ज होगी। तो हो जाए FIR किते पादन जेड़े झोले च पाउणी सांभी जाना FIR।
क्या आप कानून को नहीं मानते, इनकी पंजाब सरकार की हिदायतों को नहीं मैं मानते? पंजाब सरकार दी नहीं मान जाग अदालत का मैं हुक्म मानता, सैशन कोर्ट कहे, हाई कोर्ट कहे, सुप्रीम कोर्ट कहे, लोअर कोर्ट कहे, कोई भी कहे, मैं हर कानून की मतलब आज्ञा मानता। मैं इन्हां सरकारां दी कोई आज्ञा नहीं मानता। इन्होंने तो लुट के खा लिया सारे पंजाबियों ने। जब जैसे शादी में 30 लोग कर दिए गए हैं, 20 लोग कर दिए गए हैं क्रिमेशन पर, इसको कैसे देखते हैं आप? ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਪਬਲਿਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ 2000 ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ 30 ਕਰ ਲੈਣ, 21 ਕਰ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ नहीं ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जिला प्रधान है शहरी कलसी। शहरी जी, कैसे देखते हैं पंजाब सरकार की हिदायतों को? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਨਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਆ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੀੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਬੈਠੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਬਣ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਖਮਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, कि तुसी एक पैसे भी लोगों की हित लिए सोचा? जैसे कि मुख्यमंत्री ने बोल दिया है कि सियासी आदमी कोई भी 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, धरना प्रदर्शन नहीं होगा, या फिर कहा जाए तो 144 धारा जैसी संभावना बनती जा रही है। क्या सियासी पार्टियों पर ऐसा जो अपना देना वो ठीक है? देखो जी, पंजाब दे विच कांग्रेस सरकार दा बेड़ा जिहड़ा बिल्कुल बैठ चुकिया। हुण अज एंटी पार्टियां दे विच जितना भी साडी आम आदमी पार्टी दे विच कई परिवार शामिल हो रहे ने और तादाद दिनों दिन वधदी जा रही है। ये कैप्टन साहब ने एक करोना दा सहारा लैके ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ 5-5 ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ। ਕਿਆ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਸਕੀਏ, ਡੱਕ ਸਕੀਏ ਤੇ ਡੱਕਿਆ कैसे रोका जाएगा कोरोना को? अगर ये सब हदायतें आप जैसे पॉलिटिकल लोग नहीं मानेंगे कि इकट्ठ ज़्यादा करेंगे तो कैसे रोक पाएंगे? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਰੋਕ ਲੂੰਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫੇਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ये थे सियासी पार्टियों के अलग अलग नेता जिनका कहना है कि पंजाब सरकार हर मुद्दे पर फेल हुई है, चाहे वो कोरोना का मुद्दा हो या फिर सियासी पार्टियों पर ऐसा लिया गया फैसला हो जिसमें ना तो कोई प्रदर्शन कर पाएगा और ना ही कोई 5 से ज़्यादा लोग मीटिंग कर पाएंगे। अब कोरोना बढ़ता जा रहा है, पंजाब में रिकवरी रेट ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूरत है तो एहतियात की। लोगों को चाहिए कि मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें। कैमरामैन विक्की के साथ इंडिया न्यूज़ के लिए नितिन लुथरा। अलग अलग सियासी पार्टियों की तरफ से कैप्टन सरकार पर निशाना साधा गया और कहा गया कि कैप्टन सरकार कोरोना काल में बिल्कुल फेल साबित हुई है। वहीं पंजाब में लगातार कोरोना फैलता जा रहा है। ऐसे में सोमवार को जिला प्रशासन के कई अधिकारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद लुधियाना के डीसी ऑफिस समेत कई अन्य प्रशासनिक कार्यालयों में पब्लिक डीलिंग को बंद कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर वरिंदर शर्मा ने बताया है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच लोगों को सरकारी कार्यालय में किसी भी काम को डील करने के लिए बंद कर दिया गया है। लोग अपनी अर्जियां, शिकायतें, ज्ञापनों को ईमेल, व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से भेज सकते हैं। तो डीसी ऑफिस को जनता के लिए बंद किया गया है। लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लुधियाना में लिया गया है, क्योंकि कई अधिकारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। ईमेल, व्हाट्सएप या कॉल के जरिए अपील की जा सकती है। डीसी ऑफिस को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। सो पंजाब में ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए। वहीं समारोह पर भी पाबंदियां लगा दी गई हैं और अगर कोई शादी समारोह भी हो रहा है उसमें भी कम लोगों की गिनती कर दी गई है। वहीं जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन होते आ रहे थे कई दिनों से पंजाब में,
उन प्रदर्शनों पर भी पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि देखा गया है कि इस तरीके से लोग इकट्ठे हो जाते हैं बहुत बड़ी मात्रा में और कोरोना का खतरा बढ़ जाता है। लुधियाना में लगातार बढ़ रहे कोरोना केसेस को लेकर क्योंकि बहुत सारे अधिकारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, अब पब्लिक डीलिंग डीसी ऑफिस में बंद कर दी गई है। वहीं पंजाब में कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है। कैप्टन सरकार लगातार कोरोना को रोकने का प्रयास कर रही है। पंजाब में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 350 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में मरने वालों की संख्या 200 के पार हो चुकी है। सोमवार को प्रदेश में कोरोना से 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं पंजाब में कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 8000 के पार हो चुका है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि लोग रिकवर हो रहे हैं बड़ी मात्रा में। रिकवरी रेट पंजाब में बहुत ज़्यादा अच्छा है। देश भर की अगर बात की जाए, रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है। काफ़ी लोग रिकवर होकर अपने घरों को जा रहे हैं। यहाँ मैक्सिमम लोग होम आइसोलेशन में हैं। वहीं पंजाब में भी कुछ इसी तरीके का हाल है। हालांकि केसेस ज़रूर बढ़ रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट पंजाब में भी काफ़ी अच्छा है। और जो केसेस बढ़ रहे हैं उसके पीछे का रीज़न या तो ट्रैवल हिस्ट्री बताया जा रहा है, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, या फिर जो लोग बड़ी मात्रा में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में निकल जाते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जिनके चलते पंजाब में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली एक तरफ जहां अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगातार तिकड़म कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के खिलाफ भी खूब बयानबाजी कर रहे हैं। इसी बीच भारत के खिलाफ लगातार भड़काऊ बयान देकर अपनी कुर्सी बचाने की फिराक में लगे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने अजीबोगरीब सा बयान दिया है। ओली ने कहा कि भगवान राम नेपाली हैं, ना कि भारतीय। नेपाल की मीडिया ने केपी ओली का हवाला दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि असली अयोध्या नेपाल में है, ना कि भारत में। भगवान राम नेपाली हैं, ना कि भारतीय। बेतुका बयान सामने आया है नेपाल के पीएम केपी ओली का, जिन्होंने भगवान राम को नेपाली बताया। अहिले पनि ठानिरहेका छौँ हामीले सीता भारतलाई, भारतका राजकुमार रामलाई सीता दियौँ। भारतका होइन, अयोध्याका लागि दिएका छौँ हामीले। अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो। अहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन। अयोध्या जनकपुर त्यहाँ, अयोध्या वीरगञ्जको पश्चिमपट्टि टोरीमा वाल्मीकि आश्रम थियो र दशरथबाट सन्तान नभएपछि पुत्रेष्टि यज्ञ लगाउने पण्डितजी रेड्डीका वहीं कोरोना काल के बीच प्रकृति का कहर भी जमकर बरस रहा है। आपको बता दें कि पंजाब के अबोहर में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान के कारण पेड़ गिरने से नहर का रास्ता टूट गया था, जिससे आसपास के गांव के किसानों की फसलें काफ़ी नुकसानी गई थी। किसानों ने प्रशासन से जल्द ही नहर को ठीक करने की अपील की है ताकि उनका और नुकसान न हो। लेकिन किसानों का आरोप है कि विभाग ने अभी तक उनकी शिकायत नहीं सुनी है। इस मामले में जब हमने संबंधित विभाग से बात करने की कोशिश की तो अधिकारी कैमरे के सामने बोलने से बचे दिखाई दिए, जिससे उनकी काम के प्रति लापरवाही साफ झलकती है। वहीं किसानों के मुताबिक उनका करीब 300 एकड़ फसल खराब हो चुकी है, जिसको लेकर उन्होंने कैप्टन सरकार से मुआवजे की भी अपील की है। तो नहर के टूटने से कई गांवों को नुकसान पहुंचा है। फाजिल्का में तेज बारिश के चलते ये नहर टूटी, जिसके बाद कई किसानों को भारी नुकसान हुआ है। फसलें खराब हो गई हैं, जिसके चलते किसान परेशान हैं। एक तरफ जहां किसानों को कोरोना के कहर के चलते काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, वहीं अब दूसरी तरफ प्रकृति के कहर के चलते भी किसानों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की फसलें नुकसानी जा रही हैं, जिसके चलते उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। फाजिल्का के अबोहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर नहर के टूटने से किसानों को भारी नुकसान हुआ, फसलें खराब हो गई और इसी के चलते किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है।
वहीं पंचकुला में एक महिला ने अपनी जीजा पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। इस संबंध में महिला ने सेक्टर 16 चौकी में लिखित शिकायत दी है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। महिला का आरोप है कि 5 साल पहले उसका जीजा उसे गांव से लाया था। उसके वह उसे लगातार उसके बाद परेशान करने लगा। उसकी छेड़खानियों से तंग आकर महिला ने किराए पर अलग मकान भी ले लिया था, लेकिन जीजा ने परेशान करना बंद नहीं किया। महिला का आरोप है कि अब उसका जीजा उसे धमकियां दे रहा है कि अगर वो उसके पास नहीं गई तो जान से मार देगा। महिला के मुताबिक उसका आरोपी जीजा एक्साइज विभाग में नौकरी करता है। तो पंचकुला से ये मामला सामने आया। छेड़छाड़ से तंग आकर महिला ने मामला दर्ज कराया। महिला के जीजा पर छेड़खानी का आरोप लगा है। सर मैं सेक्टर 16 से आई हूँ और जो मेरा जीजा है वो मैंने 5 साल पहले गाँव से लेके आया था और वो पहले उसके घर में मैं रहती थी तो वो मेरे साथ छेड़खानी करता था, मुझे परेशान करता था। उसके बाद मैंने अपनी बहन से बोला, वो उल्टा मुझे ही डांटने लगी। फिर मैंने अपने किराए का मकान ले लिया, वहाँ पर भी जाके मुझे परेशान करने लगा, हाथ मुझे लगाने लगा। कहीं काम पे जाती हूँ तो भी जैसे अपना छोटे मोटा काम करती हूँ, वहाँ भी मुझे रास्ते में परेशान करता है वो, और घर भी आके लड़ाइयाँ करता है। और अब मुझे मारने तक की धमकी देने लग गया कि अगर तू मेरे पास नहीं आई तो मैं तुझे मार दूँगा। सर यही है, मुझे इंसाफ चाहिए, इसीलिए मैं लड़ रही हूँ उससे। क्या और वो सरकारी जॉब करता है। आ रही है छेड़छाड़ से तंग आकर महिला ने मामला दर्ज करवाया। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना से 1240 के पास संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। वहीं इस जानलेवा बीमारी के कारण अब तक 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि अब तक 925 से ज़्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वहीं अगर हम हिमाचल प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट की बात करें तो यहाँ पर रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, 74% रिकवरी रेट यहाँ पर है। पंजाब की बात करें, हिमाचल की बात करें, देश भर की बात करें, रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है। हिमाचल में भी अगर मामलों में इजाफा हो रहा है तो 925 से ज़्यादा लोग ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं और ज़्यादातर लोग होम आइसोलेशन में हैं। सो कहीं ना कहीं रिकवरी रेट बहुत अच्छा है और ये एक अच्छी खबर है पूरे देश भर के लिए कि ज़्यादातर मरीज़ रिकवर होकर अपने घरों को जा रहे हैं या मैक्सिमम लोग होम आइसोलेशन में हैं। सो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप तमाम प्रिकॉशंस लेकर चलें और इस वायरस से आसानी से बचा जा सकता है, क्योंकि रिकवरी रेट बहुत अच्छा है और सिर्फ आपको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस जिनकी एज ग्रुप ज़्यादा है वो डेंजर जोन में है, यहाँ पर जिनकी इम्यूनिटी वीक है। सो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अच्छी चीज़ों का सेवन करें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों को अवॉइड करें। तो हिमाचल प्रदेश की भी अगर बात की जाए, हालांकि केसेस ज़रूर बढ़ रहे हैं पूरे देश भर में भी, लेकिन रिकवरी रेट की अगर बात की जाए फिर चाहे पंजाब हो, हिमाचल हो, यहाँ तक कि दिल्ली में भी रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है। तो 925 से ज़्यादा लोग हिमाचल में ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं और ज़्यादातर लोग होम आइसोलेशन में हैं। वहीं हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं हिमाचल प्रदेश में भी, और तमाम प्रिकॉशंस और दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिस तरीके से टूरिस्ट वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो लोग ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। पारंपरिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक चंबा की अगर बात की जाए, वहां का मशहूर मिंजर मेला इस बार कोविड की भेंट चढ़ गया है। मिंजर मेला लोगों की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है, इसीलिए 26 जुलाई से कोविड के दिशा निर्देशों के मद्देनजर मेले का आगाज पूरी रस्म के साथ होगा और 2 अगस्त को मेले का समापन रावी नदी में मिंजर को प्रवाहित करके किया जाएगा। कोविड की वजह से ऐतिहासिक चौगान मैदान में लोगों को आने की अनुमति नहीं है, लेकिन जनता की भावनाओं का खास ख्याल रखते हुए मेले से संबंधित परंपराओं को एहतियात के साथ निभाया जाएगा और मेले का हर दिन लाइव प्रसारण केबल नेटवर्क के साथ अन्य चैनल के माध्यम से भी किया जाएगा, ताकि लोग घर पर बैठकर मेले का आनंद उठा सकें। तो 26 जुलाई से मशहूर मिंजर मेले का आगाज होने जा रहा है चंबा में। 2 अगस्त तक, 26 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक ये मिंजर मेला चलेगा। हर दिन मेले का लाइव प्रसारण किया जाएगा।
आपको बता दें कि हर साल ये मिंजर मेले का आयोजन किया जाता है और इस बार 26 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक मिंजर मेला चलेगा और हर दिन मेले का लाइव प्रसारण किया जाएगा। इस दौरान तमाम दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है हिमाचल में, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है और हर दिन मेले का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। वहीं सोमवार को कोरोना महामारी के बीच हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की एंट्री के मामले पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और शिमला में सचिवालय के बाहर चक्का जाम किया। इस दौरान छोटा शिमला में दोनों तरफ लंबा जाम लग गया था। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर 48 घंटे के अंदर पर्यटकों की एंट्री के फैसले को वापस लेने की मांग की है। साथ ही मांग पूरी न होने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़ने की चेतावनी भी दी गई है। हिमाचल में पर्यटकों की एंट्री को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया, लंबा जाम लग गया, जिसके चलते कांग्रेस की मांग पर्यटकों की एंट्री पर बैन लगे। आपको बता दें कि हिमाचल में पर्यटक स्थल खोल दिए गए हैं। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से इसका भारी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और जिसे लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन किया गया और चक्का जाम लग गया। सड़कों पर लोगों की तरफ से विरोध किया जा रहा था कि पर्यटकों की एंट्री को बैन किया जाए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कांग्रेस की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन किया गया। हालांकि हिमाचल में पर्यटक स्थल खोल दिए गए हैं और इसी के चलते कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि पहले से ही कांग्रेस इस फैसले के खिलाफ है। वहीं मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत ऊना में जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता दी गई। हिमाचल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतपाल सिंह सती ने 27 लोगों को 14 लाख रुपए का चेक बांटा। इस दौरान सती ने केंद्र और राज्य सरकार की कार्यशैली की जमकर तारीफ की। उन्होंने बीजेपी को गरीब और मजलूमों की पार्टी बताया है। बीजेपी नेता ने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना के संक्रमण काल में भी गरीबों तक सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही बीजेपी अध्यक्ष और सरकार में मंत्रियों की ताजपोशी की जाएगी। इस दौरान सत्ती ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व विहीन पार्टी है। कांग्रेस पूरे देश में टूट के कगार पर है। तो सतपाल सत्ती ने जरूरतमंदों को इस दौरान चेक बांटे और कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जनता के लिए समर्पित है। जरूरतमंदों की आर्थिक मदद की गई सीएम राहत कोष के तहत। वहीं लॉकडाउन के दौरान एक युवा ने अपने अंदर छिपी प्रतिभा दुनिया के सामने पेश की है। हमीरपुर के एक युवक ने ऐसे खिलौने तैयार किए हैं जो कला और क्राफ्टिंग का एक बेहतरीन नमूना है। जिले के ग्राम पंचायत गवालू के गांव कुसवाड़ के पंकज कुमार के हाथों में ऐसी कला है कि कागज लकड़ी के साथ बनाए गए वाहनों को देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है कि ये असली है या नकली। पंकज कुमार ने अपनी कलाकारी के जरिए अपने आंगन में ही मिनी बस अड्डा बनाकर एचआरटीसी की बसों को स्थान दिया है। ट्रॉलर, टैंकर, टिपर, ट्रैक्टर, घर, मंदिर भी बनाए हुए हैं। पंकज का कहना है कि उसे एक खिलौने बनाने में 2 से 3 दिन लगता है, एक खिलौना बनाने में। दरअसल ये सारी कवायदें लॉकडाउन में बोरियत से दूर होने के लिए की गई, लेकिन अब ये कला का एक बेहतरीन नमूना बन गई है। तो बोरियत से एक जबरदस्त कलाकार बनकर सामने आया है हमीरपुर का पंकज, जिसने लकड़ी और कागज के अद्भुत खिलौने बनाए हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन खिलौनों को तैयार किया गया है। 2 से 3 दिन में ये खिलौने तैयार हो जाता है, एक खिलौना तैयार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन में जहां लोग बोर हो रहे थे घरों में बैठे, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी कला का सही इस्तेमाल किया और उसे सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करने के बाद इस तरीके के शानदार करतब किए।
तो हमीरपुर के पंकज का ये काम वाकई काबिले तारीफ है, जिसने कि लॉकडाउन में अपनी कला को निखारा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल।